अगर आप एक बिगिनर हैं और प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी यही कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। आपने इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस देखे होंगे जिसमें हर किसी ने अपनी अपनी बात कही है कि ये सीख लो वो सीख लो। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जावा सीखो, कुछ लोग कहते हैं कि पाइथन सीखो, कुछ लोग कहते हैं C++ सीखो। लेकिन आखिर में आपको क्या सीखना चाहिए? क्या आपको सभी लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए एक एक करके? क्या बस आपको कोई एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए? क्या आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए कोई लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बस करना आपको यह है कि आपको एंड तक वीडियो देखनी है। मैं अपने चैनल पर डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूं। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देन आपको डिसीजन लेने में ईजी जाएगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का टूल है जो हमें कंप्यूटर से बात करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर देखो सिर्फ ना बाइनरी यानी कि 1 और 0 दो ही चीजें समझता है, लेकिन हमारे लिए बाइनरी में लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं जो बाइनरी कोड को ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है। प्रोग्रामर्स कौन लोग होते हैं? प्रोग्रामर्स वो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना ना एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है जो आपके करियर और फ्यूचर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर आप गलत लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो सकता है। शायद आपका पैसा भी जो आप कोर्सेज में इन्वेस्ट करने वाले हो। आपको शायद वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप करना चाहते हैं, या फिर वो सैलरी नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपने कुछ ऐसी लैंग्वेज चूज कर ली जो मार्केट की डिमांड में है ही नहीं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ज्यादा पैसा कमाओ, तो वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आपको शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जो आपके स्किल्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज से आप सब कुछ कर सकते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक स्कोप है, यूज केस, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए आपको अपने गोल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करना चाहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल ऐप बनाना है जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चले। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जावा या कोटलिन से एंड्रॉइड ऐप बनाओ, या स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी से iOS ऐप बनाओ यानी कि एप्पल के लिए, या फिर आप फ्लटर या रिएक्ट नेटिव जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स फ्रेमवर्क का यूज करके दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही कोड लिखो। अब अगर पहले ऑप्शन चूज करते हो तो आपको दो अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी और साथ ही साथ दो अलग अलग टाइप्स के कोड भी मेंटेन करने पड़ेंगे। इससे आपका डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और एक ही कोड से दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। इससे आपका डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क नेटिव एप्स की कंपैरिजन में परफॉर्मेंस में थोड़े कम हो सकते हैं और हर फीचर को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। इस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना प्रोस एंड कॉन्स होता है जो कि डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते हो और बस ब्लाइंडली किसी भी लैंग्वेज को चूज कर लेते हो, या फिर अपने भैया या दीदी या किसी भी कजिन से पूछ के बस सीखना स्टार्ट कर देते हो, तो आप अपने करियर को रिस्क में डाल सकते हो। शायद आपको पता हो ये बात या ना भी पता हो, मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, लगभग 600 से ज्यादा। तो फिर अब सवाल ये है कि हम कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें जो हमें सूट करे, जो हमारे इंटरेस्ट और गोल को सूट करे। क्या हमें बस पॉपुलैरिटी या ट्रेंड के हिसाब से लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? क्या हमें बस सैलरी या डिमांड के हिसाब से लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? क्या हमें बस ईज ऑफ लर्निंग या सिंटेक्स के हिसाब लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है नो। आपको बस इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए जिसमें आप अपने गोल, इंटरेस्ट, स्किल लेवल, डोमेन, प्रोजेक्ट टाइप और जिसमें आपको फ्यूचर स्कोप को भी कंसिडर करना है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना कोई इजी टास्क नहीं है क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना प्रोस एंड कॉन्स है और हर लैंग्वेज का अपना स्कोप और डिमांड भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है? इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपको आईटी फील्ड में सक्सेस दिला सकती है। ये स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसे मास्टर कैसे करते हैं सारी बातें जान चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के साथ। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करना है। मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग सीखना क्यों चाहते हो और आप प्रोग्रामिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट और पैशन से मैच करते हो। आपको अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स को लिखकर नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आपको ये भी देखना है कि आपके गोल्स और प्रोजेक्ट्स रियलिस्टिक और अचीवेबल हो।
आप अनरियलिस्टिक या इम्पॉसिबल गोल्स या प्रोजेक्ट्स ना बनाए, ये मैं आपको कहूंगा। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे गोल्स बना लेते हैं कि आई वांट टू क्रिएट द नेक्स्ट फेसबुक, आई वांटेड टू क्रिएट अ नेक्स्ट उबर, या फिर आई वांट टू बिकम अ नेक्स्ट एलन मस्क। आप रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स ही बनाइए, जैसे कि आई वांट टू क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट या फिर आई वांट टू लर्न डेटा एनालिसिस। ऐसे सोचने से आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नोटबुक लेनी है, उसमें नोट डाउन करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है और आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, राइट। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, रिसर्च एंड एक्सप्लोर। दूसरा स्टेप ये है कि आपको रिसर्च और एक्सप्लोर करना है। मतलब ये कि आपको इंटरनेट पर जाके देखना है कि कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर है, कौन सी लैंग्वेज इजी टू लर्न है, कौन सी लैंग्वेज पावरफुल है, कौन सी लैंग्वेज वर्सेटाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये भी देखना है कि आपके गोल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी लैंग्वेज सुटेबल है। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे। आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। आप अपने फ्रेंड्स या सीनियर से भी एडवाइस ले सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस्ड हो। आप रिसर्च और एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप जब रिसर्च और एक्सप्लोर करेंगे तो आपका नॉलेज भी साथ ही साथ बढ़ेगा और आप अपने ऑप्शंस को भी नैरो डाउन कर पाओगे। आपको रिसर्च और एक्सप्लोर करते हुए ओपन माइंडेड रहना है और हर लैंग्वेज को एक चांस देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा गोल ये है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए सिंपल दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पाइथन या तो आर। अब दोनों में से कौन सी मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों लैंग्वेजेस को दूंगा और थोड़े टाइम बाद ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी लैंग्वेज में मैं आसानी से कोड कर सकता हूँ, कौन सी लैंग्वेज मुझे आसान लग रही है। तो इस टाइप से आपका जो भी गोल हो सकता है, राइट। स्टेप 1 में आपको अपना गोल लिखना है, क्या बनना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च एंड एक्सप्लोर करना है कि इस फील्ड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और यदि वो एक ही वैसे एक तो सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी नहीं, 2-3 ही ऑप्शन मिलेंगे। आप सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। अब चलते हैं स्टेप 3 में, कंसिडर योर बैकग्राउंड एंड लर्निंग कर्व। अब यदि जो नॉन टेक वाले हैं वो एकदम से ये सोच लेंगे कि मैं डेटा साइंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दूं और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैथ्स, ये वो सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दूं, तो ये थोड़ा आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल, बट बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये स्टेप को ध्यान से सुनो। तीसरा स्टेप है कि आपको अपना बैकग्राउंड और लर्निंग कर्व कंसिडर करना है। मतलब ये कि आपको ये देखना है कि आपका प्रोग्रामिंग में कितना एक्सपीरियंस है, या फिर आप न्यूबी हो या फिर आप फ्रेशर हो, और आपको प्रोग्रामिंग सीखने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है। यदि मुझे एक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का सीखने में 2 दिन लग रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे कोई इजी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और यदि मेरा लर्निंग कर्व बहुत स्पीड है, यानी कि यदि आपका लर्निंग कर्व थोड़ा स्लो है, यानी कि आप किसी एक कंसेप्ट को सीखने में 2 दिन 3 दिन या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई इजीएस्ट लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपको प्रोग्रामिंग में किस तरह की चैलेंजेस और डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी एंड आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। आपको अपना बैकग्राउंड और लर्निंग कर्व कंसिडर करके अपनी लैंग्वेज चूज करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आप किसी लैंग्वेज को चूज कर लें और बाद में पता चले कि वो लैंग्वेज आपके लिए बहुत हार्ड है या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करने से आपको फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन मिलेगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे फ्रंट एंड के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली मैं जावास्क्रिप्ट सीखूंगा। ये ऐसा तो है नहीं कि मैं सी प्रोग्रामिंग सीखने चले जाऊं। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज गलत सिलेक्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली आप अपने गोल तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो आपके लिए ईजी टू लर्न हो या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट हो। ऐसा करने से आपको प्रोग्रामिंग सीखने में मजा भी आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मजा आ गया, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि यार प्रोग्रामिंग अच्छी चीज है और मुझे ईजी भी लग रही है। क्योंकि यदि आप जहाँ पे गलत लैंग्वेज चूज कर लोगे तो आपके लिए वो जो एक जर्नी है सीखने की, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब आते हैं हमारे स्टेप 4 में, इवेल्युएट द जॉब मार्केट। चौथा स्टेप है कि आपको जॉब मार्केट को इवेल्युएट करना है। मतलब ये कि आपको ये देखना है कि आपकी चूजन लैंग्वेज का डिमांड मार्केट में कितना है, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, बहुत है, कितना है, और कितनी अपॉर्चुनिटीज है उसमें। आपको ये भी देखना है कि आपकी चूजन लैंग्वेज का फ्यूचर स्कोप क्या है और वो लैंग्वेज आपके गोल एंड इंटरेस्ट के कितने रिलेवेंट है। आपको जॉब मार्केट को इवेल्युएट करके अपनी लैंग्वेज को चूज करना है। ये नहीं करना है कि आप किसी लैंग्वेज को चूज कर लें और बाद में पता चले कि वो लैंग्वेज का कोई डिमांड नहीं है या फिर वो लैंग्वेज आउटडेटेड हो गई है। जैसे कि यदि मैं आज की बात करूं 2023 की, और यदि मैं ये सोचता हूं कि मैं सी प्रोग्रामिंग सीख के किसी अच्छी कंपनी में जॉब ले लूंगा, तो वो मुश्किल है, यानी कि लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि आप सी प्रोग्रामिंग सीख के एक टीचर बन जाए और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे, बट आपका जो डेवलपर
बन के किसी बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी लेने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा करने से आपको करियर में नुकसान ही होगा और आपको जॉब ही नहीं मिलेगी और आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो आपके फील्ड में डिमांड में हो और फ्यूचर में भी रिलेवेंट रहे। ऐसा करने से आपको अपने करियर में फायदा होगा और आपको जॉब भी मिलेगी। जैसे कि बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं पाइथन का। पाइथन अभी डिमांड में है और आने वाले टाइम में भी डिमांड में रहेगी। क्यों? क्योंकि डेटा इज द फ्यूचर एंड डेटा साइंस या आप देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है एंड हर जगह पाइथन यूज होती है। पाइथन एक वो लैंग्वेज है जिसका स्कोप आगे फ्यूचर में भी रहेगा। अब आते हैं स्टेप 5 में, एक्सपेरिमेंट एंड गेट हैंड्स ऑन। 5वां स्टेप है कि आपको एक्सपेरिमेंट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है जो लैंग्वेज आपने चूज करी है। मतलब ये कि आपको अपनी चूजन लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना है और उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना है। आपको हर रोज कुछ ना कुछ कोड लिखना है और अपने एरर्स को डीबग करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 24 के 24 घंटे बस कोड में लगे रहो। एक डेडिकेटेड टाइम बनाओ कि हाँ, मैं 6 बजे से शाम के 7 बजे तक या फिर 8 बजे से 10 बजे तक कोड करूंगा, अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, आइडियाज लूंगा। एक डेडिकेटेड टाइम में आपको ये चीजें करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे का कोई टाइम अलॉट किया और उस बीच में आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हो या फिर कुछ टीवी भी देख लिया, इंस्टाग्राम रील भी चल रही है। ये कुछ नहीं करना है, राइट। 1 घंटा आपको डेडिकेट होके सिर्फ कोड ही करना है और अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है बनाने में। आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है और उसमें कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना है। आपको एक्सपेरिमेंट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके अपनी लैंग्वेज को मास्टर कर लेना है। आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ऐसा करने से आपको प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा और आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस करके अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूं, हैकर रैंक हो गया, कोड शेफ हो गया, लीड कोड हो गया और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको यदि गिटहब क्या होता है ये नहीं पता तो आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि गिटहब क्या होता है और कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह इसमें अपलोड करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, सारी चीजें बताई हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टेप टू चूज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिल्ड योर करियर इन आईटी एज अ फ्रेशर। आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना इजी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बस आपको रिसर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, कंसिडर करना है, इवेल्युएट करना है और एक्सपेरिमेंट करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अपने नए नए दोस्तों के साथ जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने में डिफिकल्टी हुई या फिर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।